अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं भी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबके लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ। दोस्तों बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों आज की कहानी की तरफ आते हैं। नई कहानी, एक बहुत ही डरावनी किस्म की कहानी। ये कहानी मुझे, क्योंकि मैं इटली में रहता हूँ तो यहाँ इटली के दोस्त भी अपने वाक़यात मुझसे शेयर करते हैं। तो इटली में एक शहर है नापोली। नापोली से एक दोस्त हैं मलक रियाज साहब। मलक रियाज साहब ने मुझे ये कहानी भेजी। उन्होंने बताया कि वो 97 के अंदर इटली आए थे पहली दफ़ा। तो कहने लगे मैं नापोली में जब आया तो वहाँ दो पाकिस्तानी दोस्त थे, उनके साथ मैं एक मकान में रहता था। लेकिन वो मकान जो था पाकिस्तानियों का नहीं था, वो बांग्लादेश के दोस्त वहाँ रहते थे। उस मकान के अंदर हमें जगह मिली हुई थी जो हम किराया डिवाइड कर लेते थे आपस में। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे उनके लोग बढ़ने लगे, जो बांग्लादेश के उनके यार दोस्त थे, रिश्तेदार थे। तो जगह की बहुत तंगी और परेशानी होने लग गई। तो मैं क्योंकि नया नया आया था, मलक रियाज बताते हैं, तो बाकी जो दोस्त थे वो दोनों नौकरियां करते थे रेस्टोरेंट के ऊपर। तो उन्होंने कोशिश की तो उनको एक मकान किराए पे मिल गया। किराए के मकान तो मिला, लेकिन वो एक मकान जब हमने जाके देखा, मकान बड़ा था, उसके अंदर 3 कमरे थे बड़े बड़े और अच्छा मकान था। लेकिन था वो बहुत ही कोई पुराना मकान, ऐसा लगता था कि बना हुआ तकरीबन 200-250 साल पुराना है, क्योंकि उसकी हालत बताती थी। इटली में इस तरह के मकान बहुत मिलते हैं जो काफ़ी एंटीक होते हैं। तो अंदर भी दरवाजे वगैरह भी उसके बहुत पुराने थे। खैर, यहाँ पे इस किस्म के मकान गैर मुल्कियों को दे देते हैं और गैर मुल्की जो हैं वो सस्ते किराए की वजह से ले लेते हैं। तो जब हमें वो मकान मिला तो मकान के मालिक ने हमें कहा, और जो एजेंसी जिसने हमें मकान दिलाया था, बताते हैं रियाज, कि भाई इसकी सफाई सुथराई आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि उसका किराया इंतहाई माकूल किराया था हमारे लिए। सफाई भी आप करें इसकी बिल्कुल, बाकी पानी वगैरह वहाँ आता है, गैस सिस्टम उन्होंने कर दिया था। तो हमने तीनों ने मिलके उस घर को साफ़ किया। साफ़ करके हम जनाब उसके अंदर दाखिल हो गए और हम उसके अंदर रहने लग गए। शुरू में हमने एक कमरा 2 दोस्तों ने इस्तेमाल किया, एक छोटा सा कमरा था वो मुझे दे दिया गया। तो हम वहाँ रहना शुरू हो गए। वो दोनों दोस्त रेस्टोरेंट पे सुबह 10 बजे जाते, उसके बाद वो 3 बजे दोपहर को वापस आते, उसके बाद फिर 6 बजे जाते और रात को 12 बजे आते और आके सो जाते। लेकिन मैं क्योंकि नया नया गया था, मेरे लिए अभी बड़ी परेशानी थी, कागजात के मसाइल थे, काम ढूंढना था, इसलिए मैं सारा दिन घर पे रहता था। उनके लिए कोई खाना वगैरह मैं बना रखता था, वो भी खाते थे, मैं भी खाता था। लेकिन ज़्यादा वक्त मेरा उस घर में ही गुजरता था, क्योंकि वो मकान थोड़ा सा वीरान से इलाके में था। मलक रियाज बताते हैं कि 2 दिन और 2 रात हम उसमें सुकून से सोए। हमारे साथ कोई किसी किस्म का भी वाक़या पेश नहीं आया। तीसरे दिन मलक रियाज बताते हैं कि मेरे दोस्त काम पे चले गए और मैं दिन के अंदर घर में था। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब, क्योंकि हम 2 कमरे इस्तेमाल कर रहे थे, एक को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो बंद था। कहता है 12 साढ़े 12 सवा 12 बजे के करीब मैं किचन के अंदर खाना बना रहा था, तो मुझे अचानक जो हमारा तीसरा कमरा था उसमें से एक औरत के चीखने की आवाज़ आई, और वो बड़ी बुरी तरह चीख रही थी, जैसे उसे कोई मार रहा है। वो इटालियन ज़बान में कुछ बोल रही थी। उस वक़्त मुझे इटालियन नहीं आती थी, लिहाजा मुझे अल्फाजों की समझ नहीं थी, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि उसे कोई धड़ाम 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 करके ना मार रहा है। कहता मैं एकदम डर गया, खौफ खा गया कि भाई घर तो हमारा है, इस घर के अंदर तो कोई है ही नहीं, ये कैसे इस कमरे के अंदर आवाज़ें आ रही।
خیر میں کہتا ہے ایک تجسس کی وجہ سے میں تیزی سے بھاگ کے میں نے ایک دم دروازہ کھولا. دروازہ کھول کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اٹالین عورت ہے اور ایک مرد ہے. مرد اس کو بری طریقے سے گھوسوں سے مکوں سے بری طرح سے مار رہا ہے اس عورت کو، اور وہ بڑی بری طرح سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. کہتا ہے میں تو ہکا بکا رہ گیا کہ یہ گھر تو خالی تھا، یہ کیسے سارا کچھ، ابھی میں ششو پنج میں تھا. کہتا ہے ایک دم سے اس جو اٹالین آدمی تھا اس نے میری طرف ایک دم سے ایسے گردن موڑ کے دیکھا، اور اس کی آنکھیں اتنی خطرناک اور خوفناک تھی جیسے وہ مجھے ہی مار دے گا. اس عورت نے بھی ایک دم سے پلٹ کر جناب میری طرف دیکھا تو اس عورت کی بھی شکل عجیب و غریب سی ہو گئی اور خوفناک سی اس کی آنکھیں ہو گئی. کہتا ہے میں تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا میں ڈر گیا، خوف کے مارے میں نے جلدی سے واپس جس ہاتھ سے دروازہ کھولا تھا دڑام کر کے اسے بند کیا، اور میں تیزی سے مکان سے باہر کی طرف بھاگا. کہتا ہے میں باہر نکل گیا، دروازے کو کھلا چھوڑ کے میں اس ویران سے علاقے میں باہر روڈ کے اوپر آ گیا، اور وہاں آ کے ایک پارک سا تھا وہاں آ کے میں بیٹھ گیا. اب کہتا ہے میرا دل نہ کرے اس گھر کے اندر جانے کو کہ بھائی کیا معاملہ ہے، یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں کہ یہ کون ہیں کیا ہیں. خیر کہتا ہے میں وہاں بیٹھا رہا اور میں 3 بجے کا انتظار کرنے لگا کہ جب میرے دوست ریسٹورانٹ سے واپس آئیں گے تب میں ان کو بتاؤں گا. جب 3 بجے تو وہ میرے دونوں دوست رستے میں آ رہے تھے اور میں جا کے ان کو مل گیا. میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا، میں کہ یار ایسے کیسے تم نے مکان لیا، اس کمرے میں تو ایسے ایسے دیکھا ہے ہم نے. نہیں، انہوں نے کہا نہیں یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے، ہم نے مکان لیا وہاں کوئی بھی نہیں ہے، چلاؤ ہمارے ساتھ. خیر میں ان کے ساتھ ہمت کر کے میں گیا. جب ہم مکان کے اندر گئے جا کے دیکھا تو وہ دونوں دوستوں نے کہا نہیں یار تو آپ ایسے ڈر گئے ہوگے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ہمارا مکان. کہتا انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازے کو کھولا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ ایک بیڈ بچھا ہوا تھا، پرانا اینٹیک انٹیریل تھا، اندر کی الماری ہیں جن پہ کچھ جالے والے پڑے ہوئے تھے. اس کمرے کو ہم نے صاف نہیں کیا تھا کیونکہ ہمیں استعمال میں فوری طور پہ 2 چاہیے تھے. انہوں نے کہا یار ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ ڈر گئے ہو، ایسا ہے ویسا ہے، جاؤ جا کے اپنا کام شام کرو یار، کوئی ایسی بات نہیں. وہ کہتا ہے ملک ریاض کہنے لگا یار میں بڑا شرمندہ بھی ہوا اور میں اپنے واقعے کو بھول بھی نہیں پا رہا تھا. خیر وہ 3 بجے آئے تھے، 6 بجے وہ واپس اپنے کام پہ چلے گئے، اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ کہا کہ بھائی مکان کو اس طرح کھلا نہ چھوڑ کے جانا، ہمارا سامان پڑا ہوا ہے، آپ باہر بھاگ گئے کوئی گھس جائے کچھ لے جائے. کہنے لگا اس وجہ سے میں اب مجبور گھر کے اندر کمرے کے اندر بیٹھا رہا. کہنے لگا میں کبھی ٹی وی لگاؤں کبھی اپنا دھیان بٹاؤں، لیکن اس کمرے کی طرف بھی میں بار بار جھانک کے دیکھتا تھا کہ کہیں اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن کمرے میں مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. لیکن رات کے ٹائم جب تقریباً 7:30-8 بجے تو اب مجھے کچھ نہ کچھ پکانا تھا تاکہ دوست بھی آئیں گے، وہ بھی کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گا. کہنے لگا میں کچن میں گیا اور اپنی روٹین کے اندر جو سبزی وغیرہ تھی اس کو بنانا شروع کر دیا میں نے. جب میں نے وہ بنانا شروع کر دیا، کہتا ہے کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے، اچانک سے وہی آدمی اٹالین داخل ہوا وہاں پہ اور بالکل کچن کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اچھا لمبا جوان تھا وہ، تقریباً 6-6.5 فٹ اس کا قد ہوگا، اور میری طرف وہ گھور کے دیکھے جا رہا تھا. میں ایک دم خوف کھا گیا کہ یار ہم نے کمرہ دیکھا تھا تو اس ٹائم یہ موجود بھی نہیں تھے، جب تینوں نے دیکھا اس سے پہلے یہ موجود تھے. میں جناب ایک دم میں نے اس سے اپنی زبان میں پوچھا کہ کون ہو تم، کیا کرنے آئے ہو؟ تو وہ ایک مسکراہٹ سی دے کے اور وہاں سے واپس بھاگ گیا. کہتا یار میں خود ڈر گیا، میں نے چولہا وولہا بند کیا، میں جا کے جناب اپنے کمرے کے اندر دوبارہ چلا گیا، اور جا کے اب میں اللہ کا نام پڑھنا شروع ہوا تاکہ میں ان آفتوں سے بچ سکوں. لیکن میں نے کمرے میں آ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں صبح جب یہ نکلیں گے تو میں ان کے ساتھ ہی نکل جاؤں گا اور کسی کے بھی مکان میں رہ لوں گا،
उन्हीं दोस्तों के बंगाली मकानों दोस्तों के मकान में रह लूँगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगा। कहता मैं ये सोच के बैठा रहा और इस दौरान में कहता है तकरीबन मुझे गली के अंदर ऐसा लगता था जैसे दो अफराद कभी भाग के इधर जाते हैं, कभी भाग के उधर जाते हैं। एक धड़ 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 की आवाज़ें सी आती थी जो मेरे लिए मुसलसल खौफ का बाइस बनी रही। कहता है खैर मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम काटा और वो लोग 12 बजे घर के अंदर दाखिल हुए। उनके पास चाबियाँ थी, उन्होंने खोला और आते ही मुझे आवाज़ दी, रियाज किधर हो भाई? कहता जब मैं उनकी आवाज़ पहचान गया तब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जाके उनसे मैं मिला और बड़े खौफ की हालत में मिला। कहने लगे यार की हो गया, क्या बात है, क्या मसला है? मैंने कहा भाई इस घर के अंदर कोई जिन्नात हैं, कोई आसेब है जो यहाँ पे पहले से ही रहते हैं। ये घर पता नहीं कितने सालों से बंद था, आपने और हमने इसे मिलकर साफ़ किया है। इस घर के अंदर आसेब मौजूद है और मुसलसल मुझे तंग कर रहा है और आप लोग तो चले जाते हैं और मैं यहाँ पे होता हूँ। भाई मैं यहाँ सुबह तुम्हारे साथ इस घर को छोड़ दूँगा। उन्होंने कहा यार एक तो आप बेरोज़गार हो, हमने आपको साथ रखा, किराया देते हैं सारा कुछ। उसके उन्होंने कहा भाई मैं कहीं पे भी जाके रह लूँगा, मैं इस मकान में नहीं रह सकता। खैर वो मेरे पे बड़ा गुस्से हुए, नाराज़ हुए कि यार किसी के साथ अच्छा करो तो वो ये फल देते हैं और ये है, बड़ी बातें उन्होंने मुझे सुनाई। मैंने कहा भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ। कहते सुबह हुई, मैंने अपना एक छोटा सा बैग था वो उठाया और उनके साथ ही मैं 10 बजे निकल गया और उन्हें सलाम अलैकुम करके मैं गया। मैं वापस उसी मकान में जाकर रहने लग गया जो मकान हम छोड़ के आए थे। कहता है बड़ा बुरा भला कहा उन दोनों दोस्तों ने मुझे, काफ़ी अल्फाज ऐसे बोले जो मेरी बर्दाश्त में नहीं थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैं क्या देख रहा था। वो अपने 2 दिन वो रहते रहे। तीसरे दिन क्या बताऊं आपको, तीसरे दिन वो 3:30 बजे दोनों दोस्त सामान उठाकर उसी मकान में वापस आ गए जहाँ पे मैं मौजूद था। दौड़ उन्होंने दरवाज़ा बजाया कर खोला तो जो हमारे साथ बांग्लादेश के दोस्त थे, बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, आप तो चले गए थे। और रियाज कहता है मैंने उनसे पूछा भाई आप क्यों आप? उन्होंने कहा यार तू सही कहना है, तुम सही कहते हो, यहाँ पे तो वाकई बलाएं हैं। कह रहा है अब वहाँ ये काम हो गया था कि चीखों की आवाज़ आती थी उस कमरे में, हम जब भाग के जाते थे कुछ नहीं होता था, जब हम अपने कमरे में आ जाते थे तो धड़ाम धड़ाम दरवाज़ा बजता था। पहले तो हम खोलते नहीं थे, हमने हिम्मत करके दोनों ने जब खोला तो नज़र कोई नहीं आता था। फिर कहता है किचन में हम गए तो इसी तरीके से हम मिल के कुछ बना रहे थे, तो जैसा तुमने आदमी बताया तो वही आदमी वहाँ आता है, मुस्कुराता है और जब हम कुछ बोलते हैं तो वहाँ से गायब हो जाता है। तो यकीनन ये कोई आसेब है जो हमें वहाँ नुकसान हो सकता था, इसलिए हमने उस घर को छोड़ दिया। तो दोस्तों मलिक रियाज साहब ने अपना एक वाक़या इटली से मुझे बताया था, तो मैं आपको शेयर करना चाहता था। इसमें एक नसीहत ये है कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि 40 दिन से ज़्यादा अगर कोई घर बंद हो तो वहाँ पे आसेब, जिन्नात, चुड़ैलें, बलाएं ये अपना ठिकाना कर लेती हैं। तो ऐसी जगहों में जाने से पहले वहाँ पे अल्लाह का कलाम पढ़वाएं, कलाम पढ़वाने के बाद फिर वहाँ पे अपनी रिहाइश रखें, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये इटली का वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और यार प्लीज़ शेयर करें दोस्तों से, और आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब का बटन बराबर में लगा होता है, उसे प्लीज़ प्रेस कर दिया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अंजुम अता को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।